इंदौर के पास गौतमपुरा में एक अजब खेल खेला जाता है। इसे कहते हैं हिंगोट युद्ध। इस युद्ध में एक दूसरे पर जलते हुए तीर फेंके जाते हैं। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर देपालपुर तहसील के गौतमपुरा में दीपावली के दूसरे दिन शुक्रवार को हिंगोट युद्ध खेलने की परंपरा को फिर से निभाया गया। इस अनूठी परंपरा के हजारों दर्शक साक्षी बने। कलंगी और तुर्रा नाम की सेनाएं आमने सामने थी। दोनों के हाथों में जलते हुए हिंगोट थे जो एक दूसरे पर फेंके गए। इस युद्ध की तैयारी बीते 10 दिनों से की जा रही थी। दोनों सेनाओं ने बारूद भरकर हिंगोट तैयार किए थे जो शुक्रवार को एक दूसरे पर बरसाए गए। इस दौरान दोनों टीमों के कुछ योद्धा घायल भी हुए। जलते हुए हिंगोट दर्शक दिर्धा में भी गिरे, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। शुक्रवार शाम को दोनों सेनाएं खुले मैदान में थी। योद्धा खेल भावना का परिचय देते हुए पहले एक दूसरे से गले मिले, आमने सामने होकर हिंगोट युद्ध लड़ने को तैयार हो गए। यह हिंगोट पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। सैकड़ों वर्षों से खेला जा रहा है। इस युद्ध को देखने के लिए हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोग भी जुटे थे। हिंगोट युद्ध गौतमपुरा और समीप के रुंजी गांव के ग्रामीण खेलते हैं। गौतमपुरा की सेना का नाम तुर्रा होता है और रुंजी गांव की सेना कलंगी कहलाती है। जलते हिंगोट से बचने के लिए योद्धा साफा पहनते हैं। इसके अलावा जलते हुए हिंगोट से बचने के लिए हाथ में ढाल भी रखते हैं। कुछ नौजवान युवक हेलमेट पहनकर भी युद्ध के मैदान में उतरते हैं। पीठ पर बंधे तरकश से हिंगोट निकाले जाते हैं। उसे जलाकर दूसरी सेना की ओर फेंका जाता है। यह युद्ध शुक्रवार को भी अंधेरा होने तक खेला गया। इसमें न कोई हारा न कोई जीता। अंधेरा होते ही युद्ध को विराम दिया गया और थके मांदे योद्धा एक दूसरे से गले मिलकर अपने अपने गांवों की ओर लौट चले। हिंगोट युद्ध की तैयारी के लिए अखरोट के आकार के इस फल को सुखाकर अंदर उसमें बारूद भरी जाती है। युद्ध के लिए गौतमपुरा के रहवासी पेड़ों से हिंगोट तोड़कर महीनों पहले ही जमा कर लेते हैं। हिंगोट सीधी दिशा में चले, इसके लिए हिंगोट में बांस की पतली सी किमची लगाकर तीर जैसा बना दिया जाता है। योद्धा हिंगोट सुलगाकर दूसरे दल के योद्धाओं पर फेंकते हैं। सुरक्षा के लिए दोनों दलों के योद्धाओं के हाथ में ढाल रहती है। ये हमारा दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद पड़वा के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। पड़वा जो पहले गाय पूजा होती थी 2 बजे, इसके बाद फिर 5 बजे 3 बजे 4 बजे पाड़ा युद्ध होता था। अब वो तो थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया। अब ये हिंगोट युद्ध तो चलता आ रहा है। ये एक मेरे अनुमान से तो 100 साल पुराना हमारा पिताजी के जमाने से चला आ रहा है। तुर्रा और कलंगी के नाम से। क्या परंपरा है, किस लिए खेला जाता है? बस वो देवनारायण मंदिर का मंदिर है। बस वहाँ दोनों योद्धा तुर्रा और कलंगी के नाम से योद्धा जाते हैं। एक ऐसी गौतमपुरा में एक सीमा बना रखी है तेजाजी महाराज के वहाँ से, तो आधे गांव से इधर रुंजी और आधे गांव के इधर गौतमपुरा। बस उसमें और जो भी आते हैं इंदौर, उज्जैन, दिल्ली, जहाँ से भी योद्धा जो भी आते हैं वो खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा ये नहीं है, कोई लड़ाई हार जीत झोले जलने से ऐसा लगता है। जिसके ज्यादा झोले जलते हैं वो हार कहलाती है। घायल तो सर ऐसा है कि लगते ही हिंगोट उसका में खून ब्लड वगैरह आता है। ऐसा हिंगोट का ये है। मेरा खुद का भतीजा बैंक में जो इंदौर था, मल्हारगंज बैंक में, वो आया था 10 मिनट में आया और उसकी क्या उपाय करते हैं, क्या रखते हैं? बस ये ढाल से उसको छेदने की ये वो प्रतिक्रिया रखते हैं ताकि चेहरा बचाते हैं, हाथ पैर बचाते। घायल के लिए वो प्रशासन ये वो सब एम्बुलेंस वगैरह सब रखती है, सारी व्यवस्था। अगर बस खेलते वो दशहरे के पहले से 1 महीने पहले से इसकी वो उसमें सर वो आग लगाते हिंगोरिया वो रतन जोत का वो है, उससे वो उसमें आग लगाते हैं तो उससे वो जलता है अरंडिया, जो होली के दिन जो हमारे यहाँ तो गाड़ते भी हैं उसको, तो वो बुझता नहीं है, तो उससे बस लगा के बारूद आमने सामने फेंकते हैं। आमने सामने फेंकते हैं। रुंजी और गौतमपुरा, तुर्रा और कलंगी के नाम से। हिंगोट युद्ध वो 1 महीने पहले से हिंगोरिया नाम का झाड़ है, वो कोई टाइम में पहले एक फल आता है और पहले उससे कपड़े भी धोते थे। अब वो लकड़ी टाइप है, उसमें बीच में खोखा टाइप रहता है, उसको सारते हैं,
बड़ी सार, फिर छतरी की ताड़ी वाली सार, छोटी सार, उसमें फिर अपने साइकिल के एक्सल से ठोक ठोक के बारूद, सोरा और गंदरप, अर इंडिया के वो बारूद बनाते हैं और फिर एक उसमें भरते हैं थोड़ी सी इससे, और पीली का डाट लगाते हैं, फिर बांस की लकड़ी बांधते हैं और उसको लपेट के, और ये अपने मुर्गी की फुद्दी है वो रंग के उसमें बांधे खूबसूरत के लिए। एक इंगोट 21 बार हाथ में आता है, जब जाके वो तैयार होता है, और फिर यहाँ आते हैं और हमारी परंपरा के हिसाब से हम लड़ते हैं। आपका नाम बता दें। मेरा नाम है कृष्णलाल जी करवरिया, गौतमपुरा, धोबी मोहल्ला। सर, ये हिंगोट युद्ध आज खेला गया है, किस तरह का ये आयोजन होता है और किस तरह से प्रशासन व्यवस्था करता है? देखिए, परंपरागत रूप से ही गौतमपुरा में हिंगोट का ये युद्ध मनाया जाता है और पिछले कई वर्षों से ये परंपरा रही है। उसमें हम लोगों ने अभी वर्तमान में पुलिस व्यवस्था पर्याप्त लगाई हुई थी। सुरक्षा के जो दर्शक लोग आते हैं उनको कई बार चोट आ जाती है, उसको देखते हुए 12 फीट की जालियां पूरे स्टेडियम के चारों तरफ लगाई गई थी। साथ में हमने लगभग 300 का बल डिप्लॉय किया था, जिसमें एसएएफ का भी बल है, जिला पुलिस का बल है, और साथ में हमने तीनों तरफ एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड भी तैनात की गई थी। और अभी जो युद्ध है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। चूँकि हिंगोट से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, ऐसे 10 से 12 लोग अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। जो एम्बुलेंसेस की टीम है वो उनको लेके गई है इलाज के लिए। कोई भी गंभीर घायल होने की सूचना अभी तक नहीं है। किस तरह परंपरा निभाई जाती है, किस तरह एक दूसरे पे ये अग्निबाण चला के फेंकते हैं? ये देखिए, हिंगोट का एक फल होता है और उसमें बारूद भर के और उसमें एक लकड़ी लगा के और ये लोग जला के फेंकते हैं। और ये 2 दल होते हैं, एक कलगी और एक तुर्रा, तो इनके बीच में ये होता है और बड़े सौहार्दपूर्वक तरीके से ये मनाया जाता है। चूँकि परंपरागत रूप से ये पिछले कई सालों से मनाया गया है। जितने भी लोगों से आप लोग बात करते हैं, जो बुजुर्ग भी रहे हैं, उन्होंने भी ये बताया कि हम लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि ये लगातार मनाया जाता रहा है। तो ये परंपरा अभी जारी है और इसमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो भी सुरक्षा के व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो सारी यहाँ पर की जाती है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, सीसीटीवी या कुछ और लगती है? हम लोगों ने पुलिस फोर्स भी लगाया, साथ में सीसीटीवी और बाकी व्यवस्थाएं भी की हैं, फायर ब्रिगेड की, एम्बुलेंस की, सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। कैसा वहाँ देखना वो युद्ध के लिए प्रशासन की किस तरह से तैयारियां रहती है? आज ये इंदौर जिले में गौतमपुरा नगर परिषद क्षेत्र में प्रतिवर्ष दीपावली के अगले दिवस दोग पड़वा कहते हैं, यहाँ पर हिंगोट युद्ध का आयोजन किया जाता है। और इसमें बेसिकली यहाँ 2 विलेज होते थे, एक रुणजी और एक गौतमपुरा। उसके 2 गुट होते हैं, तुर्रा और कलंगी। उनके द्वारा पारंपरिक रूप से हिंगोट एक फटाका टाइप बनाते हैं और उसके माध्यम से ये लोग हिंगोट युद्ध लड़ते हैं। तो उसका आयोजन यहाँ प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी किया गया था। और इसमें प्रशासन की तरफ से हमारे द्वारा आम जनमानस जो आता है उसकी सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए गए थे। इसमें बेसिकली हम लोगों ने 15 से 17 फीट की जालियाँ लगवाई हैं और जिससे आम जनता की तरफ वो हिंगोट ना आए, आम जनता सुरक्षित रहे। इसमें प्रशासन की तरफ से हम लोग एम्बुलेंस डिप्लॉय कराते हैं। एक हॉस्पिटल में हम लोग रिजर्व वार्ड तैयार करवाते हैं, डॉक्टर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होता है। और आज इस पूरे हिंगोट आयोजन में लगभग 70 to 80 के आसपास योद्धाओं ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें लगभग जो एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से मुझे रिपोर्ट आई है कि लगभग 15 लोग इसमें माइनर इंजर्ड हुए हैं। लोग इस बार खुद ही चूँकि प्रोएक्टिव थे तो सेफगार्ड के उन्होंने अरेंजमेंट्स खुद ने किए थे, अपना ढाल लेके आते हैं वो लोग। और हम लोगों ने इसी सेफगार्ड के क्रम में एक इसी चीज़ का और रिक्वेस्ट किया था, प्रपोजल दिया था इनफैक्ट, कि जो हम लोग मोटरसाइकिल का हेलमेट होता है वो प्रयोग किया जाए तो उससे हमारा फेस प्रोटेक्ट हो जाता है। क्योंकि बॉडी की किसी पार्ट में अगर हिंगोट लगता है तो रिलेटिवली इंजरी नहीं होती है, पर आँख में लग जाए तो इंजरी ज़्यादा होती है। उसको हम सेफगार्ड करने के लिए हमने हेलमेट का प्रपोजल दिया था। क्योंकि इस बार उस पर आम सहमति नहीं बन पाई थी तो ये प्रयास रहेगा कि आगामी वर्षों में हेलमेट को भी हम अनिवार्य करें ताकि जो योद्धा भी रहते हैं वो सुरक्षित ढंग से इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।